हेलो फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे क्लास 8 के चैप्टर 9 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो हमने कल देखा कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो बात की दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर हमें सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है, ना ही तो मेल हो या फीमेल हो। उसके अंदर क्या होता है वो आगे देखेंगे। फिर हमने बात की थी ये होता किस में है, बैक्टीरिया में। फिर बात की थी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद हमने मेल गेमेट के बारे में पढ़ा और फीमेल गेमेट के बारे में। हमने देखा था कि मेल गेमेट है जो स्पर्म है वो सिंगल टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो हम आज पढ़ेंगे क्यों करने पड़ते हैं। और उसके बजाय फीमेल गेमेट जो ओवम रिलीज करता है, जिसे एग कहते हैं, ओवम कहते हैं, वो सिंगल ही को रिलीज करना पड़ता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट जिसे स्पर्म कहते हैं विथ ए फीमेल गैमेट जिसे ओवम कहते हैं इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। होता क्या है तो देखो हम बात करते हैं। ये आगे ऊपर थोड़ा स्पेस क्रिएट किया मैंने। ये देखो मेल गैमेट हो गया स्पर्म और फीमेल गैमेट हो गया एग। इनके अंदर फ्यूजन होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। इससे जो भी प्रोडक्ट बनता है उसे जाइगोट जाइगोट कहते हैं। अब जाइगोट क्या है? जाइगोट एक सेल्स है, मेनली एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल, सिंगल सेल के अंदर मियोसिस होगा, माइटोसिस भी होगा, मियोसिस भी होगा। वो डिपेंड करता है कि कौन से फेज में क्या होगा, वो आपके लेवल का नहीं है तो वो बात नहीं करेंगे। हाँ बस इतना बता दो, माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा, जिससे वो सेल्स, ये सिंगल सेल है। ये मान लो इसका हो गया, ये ओवम, दोनों का फ्यूजन हो गया तो ये बन गया सिंगल सेल। अब ये सिंगल सेल पहले करेगी माइटोसिस तो डबल सेल में डिवाइड हो जाएगी। फिर दोबारा माइटोसिस करेगी, 4 सेल बना लेगी। फिर 8 सेल बना लेगी जिसे, और उसके बाद में एक जो भी नया एम्ब्रियो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आगे बात करते हैं। हम देखते हैं कि टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कितने टाइप का होता है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, तुम देखते हो फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम बात करते हैं पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, इंटरनल मतलब अंदर की साइड, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। अब हम पढ़ किसके अंदर रहे हैं तो एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल बॉडी जाएगी इनसाइड एनिमल बॉडी, एनिमल्स बॉडी। अब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड द बॉडी। अब बॉडी किसकी है वो आपको पता है, बॉडी। अब बात करते हैं कि ये होता कैसे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि पेरेस होता है जो बॉडी के अंदर, वो इनसाइड पेरेस है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे जिसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन occur in animals, human, cow, dog and hens। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है एनिमल में, ह्यूमन में, काऊ में, डॉग्स में और हैंड्स में। या सिंपल भाषा में कहेंगे जो चीज़ आप देख सकते हो, मतलब जिस एनिमल को आप देख सकते हो उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। हाँ 10%, सॉरी इंटरनल नहीं, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब वो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब बात करते हैं जो चीज़ मेनली
जो चीज़ अर्थ पर रहती है वाटर को छोड़कर, सॉइल के ऊपर रहती हैं, उसके अंदर 70% जो भी जीव है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। हाँ, जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के इंटरनल होता है, लेकिन वो जो भी जाइगोट है उसका परिपक्वन बाहर करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर करते हैं। तो हम बात करते हैं सेकंड, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता किस में, क्या मेल में होता है या फीमेल में होता है? तो फीमेल बॉडी में होता है, फीमेल बॉडी। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। इन दिस फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट टेक प्लेस आउटसाइड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स बॉडी। इसमें क्या होता है कि जो भी मेल गेमेट है जिसे हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गेमेट है जिसे ओम कहते हैं, वो एक्सटर्नल मतलब कि बाहर, आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड होते हैं, एनिमल बॉडी के आउटसाइड। अब उसको बॉडी के आउटसाइड होंगे तो उनको गति करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी। मतलब वो कॉमनली एक्वेटिक जो एनिमल्स उसके अंदर होता है, एग्जाम्पल के लिए फिश, स्टारफिश, etc। एक फ्रॉग होता है, फ्रॉग में क्या होता है कि अब हम एक क्वेश्चन कर पूछते हैं आपसे, मान लो ये ह्यूमन है, ह्यूमन, ये हो गया फ्रॉग, फ्रॉग। इन दोनों में स्पर्म का अमाउंट किस में ज़्यादा होगा, स्पर्म अमाउंट किसका ज़्यादा होगा, स्पर्म अमाउंट, यहाँ पर भी स्पर्म अमाउंट, स्पर्म अमाउंट, फ्रॉग का स्पर्म अमाउंट ज़्यादा होगा या फिर ह्यूमन का? आप वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अभी तक आपने शायद सॉल्व कर लिया होगा या फिर आपने नीचे कमेंट कर दिया होगा। तो हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर ये इसमें अमाउंट फ्रॉग में ज़्यादा होगा। वो क्यों होगा वो देखते हैं। फ्रॉग को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिप्रोडक्शन के लिए, जबकि ह्यूमन को इस बॉडी के इनसाइड रिप्रोडक्शन होता है। तो इनसाइड होगा तो उसके लिए स्पर्म की कम आवश्यकता होगी। हाँ, वाटर के अंदर क्या है, और भी जीव है जैसे मछली या फिर और कुछ जीव, घोंगा, कुछ भी जीव, स्टारफिश, वो इस जो स्पर्म को अपने फूड के रूप में खा लेते हैं, तो उनको काफ़ी मात्रा में स्पर्म को रिलीज करना पड़ता है। जबकि इनसाइड बॉडी के अंदर है तो उसके लगभग कम मात्रा के अमाउंट में, कम अमाउंट में ही इस फर्टिलाइजेशन हो सकता है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट लेकिन यहाँ पर ऐसे चांस नहीं है, यहाँ पर तो उस जीव को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए रिलीज करने ही होंगे। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। ड्यूरिंग स्प्रिंग ऑफ रेन सीजन, आपने रेन सीजन के अंदर देखा होगा कि फ्रॉग एंड टोड्स मूव द पॉन्ड्स एंड रिवर, कि फ्रॉग एंड टोड्स हैं वो मूव कर जाते हैं रिवर एंड पॉन्ड्स की तरफ। वो क्यों करते हैं, व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, मतलब जो मेल एंड फीमेल फ्रॉग या टोड्स हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं। द फीमेल ले ऑफ एग and male deposit sperm over them. Each sperm swim randomly in water. ये रैंडमली वाटर में स्विमिंग करते हैं जिससे कोई भी जीव इन्हें अपना फूड बना सकता है। तो इसलिए काफ़ी मात्रा में इन्हें स्पर्म रिलीज करने की रिक्वायरमेंट होती है। द स्पर्म देन कम टू कॉन्टेक्ट विद द एग। ये तो हो गया ह्यूमन एंड फ्रॉग का। ह्यूमन के अंदर स्पर्म की बात आ गई, अब बात कर लेते हैं ह्यूमन के अंदर एग की, ह्यूमन एंड फ्रॉग। ह्यूमन एग रिलीज करता है एक टाइम में। अब फ्रॉग कितने करता है, क्या एक करता है? आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट 1, सेकंड 2, थर्ड
मोर देन लेस देन सॉरी 3 और फोर्थ है मोर देन 3 मोर देन 3। आप इस वीडियो को पॉज करें और आप आंसर बताएं या कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। तो आप मेरे को आपने वीडियो पॉज करके आंसर बता दिया होगा, तो हम बातें करते हैं। देखो हमने बात की थी कि जो स्पर्म की अमाउंट है वो भी फ्रॉग में ज़्यादा होती है और एक की अमाउंट भी फ्रॉग में ज़्यादा होती है, मोर देन 3 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। अभी मोर देन 3 क्यों होती है? वही बात है, जिस प्रकार स्पर्म को दूसरे जलीय जीव फूड के रूप में यूज ले लेते हैं, उसी प्रकार जो एग होते हैं उसको तो फूड के रूप में यूज ले सकते हैं। इसीलिए फ्रॉग या फिर जो जलीय जीव हैं उन्हें स्पर्म एंड एग दोनों को काफ़ी मात्रा में रिलीज करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो की एम्ब्रियो डेवलप कैसे होता है। उससे पहले मैं सिर्फ कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट कर लें। तो देखो एग होता है, एग के अंदर फर्टिलाइजेशन से स्पर्म आता है, स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है जाइगोट, तो जाइगोट बन गया। जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है, माइटोसिस या मेयोसिस होती है, जिससे क्या होती है 2 सेल स्टेज बनते हैं, 2 सेल बनती है। उसी से फिर आगे माइटोसिस होती है, 4 सेल बनती है, 4 सेल से 8 सेल या मोर देन 8 सेल मोरुला बनता है। मोरुला से जो ब्लास्टोसाइट्स बनते हैं, ब्लास्टोसाइट मतलब उसके अंदर बच्चे का या फिर बेबी का निर्माण शुरू हो जाता है। इनर सेल जो है वो बेबी का निर्माण शुरू कर देती है। अब बात कर लेते हैं हम, थोड़ी ये तो हो गया हमारा डायग्राम के थ्रू समझा। अब बात करते हैं थ्योरी से। थ्योरी क्या कहती है कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू फॉलोइंग स्टेप। तो हमने बात की थी कि जो फर्टिलाइजेशन का होता है फीमेल में, क्यों? क्योंकि जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा ये दिया गया है इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिस्टम में, फीमेल में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़े फॉलोइंग स्टेप देखते हैं। एवरी मंथ ए सिंगल सेल कम आउट ऑफ द ओवरी एंड रिचेज ऑफ फॉलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रत्येक मंथ सिंगल सेल एक सेल कम आउट होता है ओवेरी से, मतलब ओवेरी एक एग को रिलीज करती है एंड रिच द फॉलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और वह फेलोपियन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके फेलोपियन ट्यूब के अंदर तक पहुंच जाता है। उसके अंदर क्या होता है ड्यूरिंग कोपुलेशन से स्पर्म फॉलोपियन ट्यूब के पास पहुंचता है एंड स्पर्म फर्टिलाइजेशन करके एक रिजल्ट के फॉर्मेशन से क्या बनाता है जाइगोट। क्या होता है कि जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब में ऑलरेडी है, स्पर्म फैलोपियन ट्यूब के पास जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा और एक से फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट का निर्माण करेगा। द जाइगोट डिवाइड्स repeatedly, the cell then being of to from group of develop into different tissue and organ of body। इसमें क्या है कि जाइगोट अपने आप को डिवाइड करेगा, बार बार डिवाइड करता रहेगा एंड सेल्स ग्रुप के अंदर डिवाइड होती रहेंगी और अलग अलग टिश्यू एंड ऑर्गन्स का निर्माण कर लेंगी। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर नाउ एज एम्ब्रियो। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसे ही हम एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स implanted of the wall of ureter for further develop the body parts such the hands, legs, head, eyes etc। इसमें क्या है कि जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो गया। अब एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद अभी तक ये फेलोपियन ट्यूब में चल रहा है,
फेलोपियन ट्यूब से एम्ब्रियो यूरेटर में आएगा। यूरेटर की जो वॉल है, शुद्ध डेवलप जो एम्ब्रियो है वो यूरेटर की वॉल से चिपक जाएगा और वहाँ पर उसके हैंड्स, लेग, आइज मतलब जो बॉडी के पार्ट है वो धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। दिस स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच all the body part can be identified is called the fetus। ये क्या कह रहा है कि इस स्टेज में एम्ब्रियो विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, इस एज में जो एम्ब्रियो की एज है इसके अंदर जो बॉडी के और पार्ट है वो आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं। इसे हम फोइटस कहते हैं, इसे हम भ्रूण कहते हैं। When the development of the fetus is complete, the mother give birth to baby। जब fetus का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो मदर गिव बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी को जन्म देती है। सॉरी, चलो अब हम हैन की बात करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या विषय होता है? Formation of egg cell of hens after fertilization, the zygote divide continuously and move the oviduct. As they travel down, many protective layers are formed around it. The hard shell in a hen's egg is one such protective layer. After the hard shell is formed, the finally hen's latch of egg, the embryo taken about 3 weeks of develop into the chick, and the chick incompletely develop the birds open the egg cell। ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले एग का फॉर्मेशन होता है सेल्स इन हैन फर्टिलाइजेशन से पहले, उसके बाद जाइगोट फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जाइगोट बन गया, जाइगोट डिवाइड करेगा कंटिन्यूसली एंड मूव द ओविडक्ट, एंड ओविडक्ट में आ जाएगा, ट्रेवल डाउन करेगा, नीचे की तरफ आएगा। मैंने प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म्ड, उसके चारों तरफ बहुत सी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती हैं। एंड द हार्ड सेल इज द हैंड्स एज ऑफ वन ऑफ सच प्रोटेक्टिव लेयर। जो आपने देखा होगा कि एग है, हैंड्स का एग, उसके बाद एक कवच होता है जो काफ़ी हार्ड होता है, वो उसका प्रोटेक्टिव लेयर है। आफ्टर द हार्ड सेल इन फॉर्म्ड द फाइनली हैंड्स लेयर ऑफ एग, उसके बाद जो फॉर्म होती हैं वो फाइनली हैंड्स को प्रोटेक्ट करती हैं। द एम्ब्रियो टेक अबाउट 3 वीक इन डेवलप द चिक। हैंड्स फाइनली जो लेस कर देती है, बाहर अपने एग को निकाल देती हैं, एंड एम्ब्रियो से चिक को डेवलप होने में कितने महीने लगते हैं, सॉरी कितना टाइम लगता है? 3 वीक। ये आपको याद रखना है, 3 वीक लगते हैं। मैं इसे लाइन लाइट कर देता हूँ। बात करते हैं वीपीपीएस एनिमल्स। वीपीपीएस एनिमल्स कौन से हैं? द एनिमल्स विच गिव बर्थ एंड यंग वंस ऑफ कॉल्ड वीपीपीएस एनिमल्स, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, डॉग, क्रो। वीपीपीएस एनिमल्स वे एनिमल्स जो बर्थ करते हैं। वीपीपीएस यंग वंस मतलब अपने समान यंग बॉडी को, एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बीइंग, डॉग, काऊ। ह्यूमन बीइंग के अंदर आपने देखा होगा जिसे हम कहते हैं क्या, ह्यूमन बीइंग किसी बेबी, डॉग के अंदर डॉग, काऊ के अंदर काऊ। अब ओविपस एनिमल्स जो एग को जन्म देते हैं, ओविपस एनिमल्स कहते हैं। जन्म के लिए हैन, फ्रॉग, इटीसी। जो बेबी को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वीपीपस। और जो एग को जन्म देते हैं उसे कहते हैं ओविपस। वीपी बेबी, वीपी से याद रखना बेबी। ओवी, ओवेरी से क्या निकलता है? ओवी, ओवी किसे कहते हैं? ओवम। एक को तो ओविपक्स,
बस क्या हो गया, एनिमल्स जो हैं एक को जन्म देने वाले। अब करते हैं यंग वन ऑफ एडल्ट टू एडल्ट्स, कि वो एडल्ट्स में कैसे बनता है। एनिमल्स when the young one of an animals resemble the adult, then direct development take the place in human human क्या होना गया, hen man monkey etc। ये क्या कह रहे हैं कि जब एक बेबी से कोई भी बच्चा डेवलप होकर एडल्ट बनता है तो उसका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसी पैलेस पे जहाँ पर वो जीव रह रहे हैं। हैन रह रही है, हैन का अगर बच्चा है तो मैन रह रहा है, अगर मैन का बच्चा है तो, और डॉग का बच्चा है तो डॉग, मंकी का बच्चा है तो मंकी, जहाँ पर रहता है वहाँ पर। सेकेंड पॉइंट, when the young ones of an animals do not resemble the adult, when जब young an animal do not resemble, जब तक वो adult में कन्वर्ट नहीं होता, द इनडायरेक्ट डेवलप टेक प्लेस, एग्जाम्पल की फ्रॉग, बटरफ्लाई, सिल्क, मॉथ etc। अब देखते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इस केस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। इसमें क्या था, इसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, बल्कि इसमें क्या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग वन इनटू एडल्ट थ्रोट drastic changes in shell is called metamorphic। ये इसके एग्जाम्पल के लिए लार्वा ऑफ बटरफ्लाई एंड टैडपोल इनटू फ्रॉग, फ्रॉग से टैडपोल बनना एंड बटरफ्लाई के लार्वा से बटरफ्लाई बनना। हम कैसे बटरफ्लाई के लार्वा से बटरफ्लाई बनता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो, ये एग है, एग के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, वो सब आपको पता है तो मैं वो बात नहीं करूँगा। यह एग के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से कैटरपिलर बन गया। अब कैटरपिलर की ग्रोथ होगी धीरे धीरे। कैटरपिलर अपने चारों तरफ कोकून बना लेगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कोकून विथ पुपा, पुपा के साथ तो कोकून बना लेगा अपने चारों तरफ। अब क्या है, पुपा टर्न इनटू बटरफ्लाई, पुपा क्या उससे मैच्योर करता है बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने के लिए। पुपा टर्न इनटू ए बटरफ्लाई, पुपा टर्न आउट कर देगा बटरफ्लाई के रूप में। बटरफ्लाई लीव द कोकून, और बटरफ्लाई कोकून से बाहर निकल जाती है, और यही जो बटरफ्लाई है वो एडल्ट बटरफ्लाई है। मतलब क्या समझे, सबसे पहले एग है, एग से फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या बनेगा, कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या है, जो भी बटरफ्लाई है उसका बच्चा है, मतलब उसके बेबी को हम कैटरपिलर बोलते हैं। कैटरपिलर अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, कोकून, पुपा के साथ कोकून बना लेगा। पुपा के अंदर जो कैटरपिलर है वो डेवलप हो जाएगा एडल्ट में, एडल्ट को कहते हैं बटरफ्लाई, वो उसके अंदर डेवलप हो गया। अब वो लीव कर जाएगा, उससे बाहर निकल जाएगा कोकून से, और एक एडल्ट बटरफ्लाई बन जाएगा। यह था आज का सेकंड लेक्चर। कल हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और लास्ट में आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खूब पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, और अपने घर वालों को कहा माने। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर थर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, ओके बाय गाइस। फिर से कह रहा हूँ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।